चलिए अब जो है खबरें ही बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मोदी जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। चलिए एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं और सबसे पहले लेकर के आएंगे जुपिटर वैगन। जुपिटर वैगन पे आपको बता दें कि यहाँ पे जानदार तेज़ी है और इस पर थोड़ा समय भी देंगे क्योंकि बाकी रेलवे शेयरों पे भी थोड़ी सी बात होगी और थंब इसी के इर्द गिर्द लगाया जाएगा। शेयर में एक दिन में के अंदर जो है 10% से ज़्यादा की रैली आज देखने को मिल रही है। धुआंधार रफ्तार के बाद सर अब क्या रैली होनी चाहिए, बहुत सवाल हैं आज। और अब 12.5% की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अगर हो सके तो हम एक बार के लिए गूगल फाइनेंस का भी चार्ट अगर हो सके तो दिखा दें। ज़बरदस्त तेज़ी एक दिन के अंदर अगर हम देखें तो 12.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ, एक महीने में 23-24% चल चुका है। एक साल में करीब 27% की गिरावट के बाद अब ये रिकवरी आती हुई। सर क्या टिप्पणी रहेगी, क्या करंट लेवल पे खरीद सकते हैं? पहला सवाल, हाल ही में जो है करीब एक महीने नहीं हुए अभी शायद, या एक महीने हो गए, प्रमोटर्स ने भी अपनी कंपनी के अंदर अपना स्टेक बढ़ाया, उसके बाद से ये रैली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? करंट लेवल पे क्या प्रॉफिट बुक करने का टाइम है जिसने लिया हो नीचे? दूसरा, बहुत लोग हायर लेवल पे भी लेकर ये देखिए 13% की तेज़ी, ये इसे BTST में भी क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? थोड़ा सा डर लग रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी JWL पे? देखिए 27 जनवरी, आप सबको याद होगा, जो भी एयू बोनस के व्यूअर्स हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि रेलवे स्टॉक्स को बेचना नहीं है, 27 जनवरी तक होल्ड करना है। कभी भी किसी भी दिन किसी भी स्टॉक में बढ़िया बाइंग देखने को मिल सकती है। और आप देखिए आज जुपिटर वैगन की बारी है। आज जुपिटर वैगन में तेजी बनी है, कल हो सकता है रेल टेल में देखने को मिले, RBNL में देखने को मिले, IRCTC में नजर आए। तो ये टाइम है रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, इनको एक्यूमुलेट करने का। 27 जनवरी, 28 जनवरी, इवन 30 जनवरी तक आप इन काउंटर्स को होल्ड करके चल सकते हैं। बढ़िया आप सैनू भी काउंटर दिखा सकते हैं। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि JWL में आज के सेशन में 12-13% की तेजी बनी है। आने वाले दिनों में भी ये काउंटर में इस तरह की तेजी बन सकती है, 380 रुपए तक के भी अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। कोई डिप आए खरीदारी कीजिए, 295 के SL से बाय करने की सलाह है। टीटागढ़ देखिए सर, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े से दो चार फटाफट जो है खाली लेवल्स अगर हम डिस्कस कर सकें। टीटागढ़ पे आज काफ़ी क्वेरीज आई हुई हैं। करंट लेवल पे क्या करना चाहिए जिन लोगों के पास बना हुआ, कुछ लोगों के काफ़ी ऊपर की पोजीशन भी है, लेकिन अभी करंट लेवल पे क्या व्यू रहेगा? 4% की तेज़ी टीटागढ़ के अंदर। कोई कहीं पर अगर कोई मतलब पोजिशनल कॉल या फिर स्विंग ट्रेड अगर कहीं दिखाई दे तो बताइएगा। अभी टीटागढ़ में कैसे क्या ट्रेड करें? ठीक है, टीटागढ़ में बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह है। चार्ट्स अच्छे बने हुए हैं, 822 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। 787, 787 के एसएल से लॉन्ग करके चलिए। हमें लगता है स्टॉक में तेजी बनेगी। 880 और 900 रुपये तक के अपसाइड मूव बहुत जल्दी ये काउंटर दिखाएगा। और जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं, 900 रुपये डेफिनेटली इस काउंटर में बनने चाहिए। बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 787 का। ठीक सर। IRFC और RVNL के भी चार्ट एक बार देख लीजिए सर। IRFC RVNL में कहीं कोई गुंजाइश है क्या? और हालांकि उस तरह की रफ्तार नहीं है जैसे जुपिटर वैगन में है, लेकिन फिर भी IRFC पे अभी क्या करना चाहिए? बहुत लोगों की पोजीशन फंसी हुई है सर यहाँ पे। बाय करने की सलाह है। IRFC 117 रुपए के SL से बाय करके चलिए, तेजी बनाएगा। 130, 132 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। दूसरा काउंटर, आपने RVNL की बात करी। जी सर। RVNL के स्ट्रक्चर पे देखें तो सेम IRFC और RVNL का स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पर भी बाय करने की सलाह है। RVNL 337 रुपए पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस बनेगा 320 का। बाय साइड में पोजीशन बनानी है, टारगेट बन सकते हैं 370 के। चलिए ये बात हो गई IRFC RVNL को लेकर के। एक लास्ट काउंटर इस सेगमेंट का BEML, जो कि डिफेंस में भी है एक्टिव सर। आज यहाँ पर भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ। BEML पे कैसे देख रहे हैं सर? देखिए BEML ये भी रेलवे से रिलेटेड स्टॉक है। यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। और अब इसमें आप देखिए 1800 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। लॉन्ग करके चलिए, ये तो बहुत ही वैल्यू पिक के तौर पर यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि स्टॉक में रिसेंटली करेक्शन देखने को मिला है, कंसोलिडेशन हुआ है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। तो बहुत ज्यादा करेक्शन स्टॉक में लगती नहीं है। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आप पोजीशन बना सकते हैं और लंबे नजरिए से भी यहाँ पर पोजीशन बना के चल सकते हैं।
20 2040 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 1740 का। ठीक सर, ये बात यहाँ पर हो गई BEML को लेकर के। अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और यहाँ पर देखते हैं, हालांकि ये भी कंपनी जो है वो रेलवे से ही जुड़ी हुई है, रेलटेल। यहाँ पर जो है कंपनी में 3 नए ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल होने की खबर थी और अब जो है कंपनी को 3 ऑर्डर कैंसिल होते ही कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है। 16 करोड़ का नया ऑर्डर मिलने के बाद शेयर के अंदर रिकवरी आती हुई। हालांकि सुबह थोड़ा सा प्रेशर था इस बात को लेके कि ये खबर जो है थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन FSCI से क्लाउड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट मिलने के तहत जो है कंपनी को एक नया ऑर्डर मिल गया है। उसके बाद से फिर से, हालांकि रेलवे शेयरों में भी आज रिकवरी, उसका ही फ़ायदा मिला है। 600 करोड़ के ऑर्डर कैंसिल होने के बाद ये नया अपडेट आया है। तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव खबर के बावजूद थी, लेकिन उसके बाद एक छोटा ऑर्डर और मिला। चलिए, इस बीच जो है 333 पर खुला था ये और 356 के पार पहुंचा है। 356.25 का हाई लगाया है। सर रेलटेल कैसे देख रहे हैं सर? सर रेलटेल से पहले मैं अपना एक कॉल देना चाहता हूँ। बस 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 उसी का इंतजार सर जनता कर रही है, बताइए सर। देखिए, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है और आज हम सेंसेक्स पे पोजीशन बनाएंगे। तो आज की एक्सपायरी का सेंसेक्स 83,200 83,200 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, जो 150 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। आज की एक्सपायरी का सेंसेक्स का 83,200 का कॉल ऑप्शन 150 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। लॉन्ग करने की सलाह है। टारगेट बनेंगे डबल 330 330 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस 70 का होगा। देखिए, जिस तरह के डाटा बने हुए हैं निफ्टी के अंदर, निफ्टी में यहाँ पे सपोर्ट है और जैसा हमने बोला वहां से निफ्टी में बाउंस बैक भी देखने को मिल रहा है। हैवीवेट काउंटर्स लोअर लेवल से सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो हैवीवेट काउंटर्स में बाइंग आएगी। बैंक निफ्टी में बाइंग देखने को मिल रही है, तो सेंसेक्स साथ में पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। 83,200 का कॉल ऑप्शन 150 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। टारगेट 330 के रहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 70 का। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सेंसेक्स में जो है आपको ऑप्शन ट्रेड दिया जा रहा है। यहाँ पर सेंसेक्स की कॉल खरीदिए 83,200 की, आज एक्सपायर हो रही है, जो कि जिसकी अभी वैल्यू बताई जो है चल रही है करीब 150 रुपये के आसपास, 150 के आसपास। इसको अगर हम हो सके तो एक बार स्क्रीन पर भी दिखा दें जो है। और यहाँ पर आपको बता दें कि 150 के आसपास चल रही। टारगेट जो दिए जा रहे हैं वो 330 रुपये के लक्ष्य के लिए ख़रीदारी करनी है आपको। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है वो 70 रुपये के आसपास का है। तो 70 रुपये का स्टॉप लॉस है और यहाँ पर अभी जो है 330 का टारगेट रखें। 83,200 की कॉल है, ये आपको बता दें। 150 रुपये पे ख़रीदनी है आपको। अभी जो लेवल है 83,305 के आसपास चल रहा है। 83,200 की कॉल लेनी है आपको, आज की लेनी है। ये ध्यान रखें कि आज जो एक्सपायर हो रहा है सेशन, वहाँ पे ख़रीदारी करनी है और उस पर उसी स्टॉप लॉस जो दिया गया है उसका ध्यान रखें। 70 रुपये का है। 330 का टारगेट कॉल चल रही है 150 रुपये के आसपास। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई। कोशिश करेंगे अगर हम थोड़ी देर में अगर आपको दिखा सकें इसको ग्राफिक्स के माध्यम से भी, तो हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। चलिए, इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सर रेलटेल में बात पूरी हो गई थी क्या? जी, रेलटेल पे हो गई थी। नहीं, रेलटेल का मेरे को व्यू देना है। हाँ, रेलटेल पे बात कर रेलटेल लीजिए पे, सर। यस, देखिए रेलटेल पे भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव बने हुए हैं और कल भी रेलटेल पे हमने बात करी थी। देखिए, इस तरह के मूवमेंट बनेंगे रेलवे स्टॉक्स में। आपको बस क्या करना है, पोजीशन बना के चलना है। तेजी बनेगी। 350 रुपये रेलटेल दिखा रहा है, यहाँ से भी और तेजी दिखाएगा। 370 तक के अपसाइड मूव के लिए रेलटेल को आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 335 का। ये बात जो है रेलटेल को लेकर के निकल के आई है। चलिए, इस बीच ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जो अभी ऑप्शन ट्रेड स्ट्रेटजी जो है सेंसेक्स को लेकर के बताई गई है। चलिए, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। चलिए, आ गई सर। बाई सेंसेक्स की 83,200 की कॉल @150। 330 का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है और 70 रुपये का स्टॉप लॉस। पिछले 2 दिन से लगातार एक के बाद एक टारगेट हिट करने के बाद अब पहली बार जो है सेंसेक्स पे जो है कॉल दी गई है। इस पर आप लोग नज़र रखें। हालांकि कल भी धड़कनें बढ़ी हुई थी, जिस तरीके से बाजार नीचे जा रहा था, आज भी इंट्राडे लो पे ही ट्रेड कर रहा है। तो अब देखना ये होगा कि यहाँ पे क्या पलटेगा बाजार, जैसा कि इस कॉल से लग रहा है। और काफ़ी अग्रेसिव टारगेट दिए गए हैं डबल होने के, तो ध्यान रखिए आप यहाँ पर। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए ज़रा फटाफट स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और ये है वेदांता।
वेदांता नुआमा ने बाय रेटिंग दी है और बरकरार रखते हुए इसके टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है। सर सुबह से ही वेदांता में धुआंधार रफ्तार है। ब्रोकरेज फर्म नुआमा ने अब तक का सबसे ऊंचा टारगेट प्राइस यहां पर दिया है और इसी वजह से, हालांकि इसकी वजह भी है और साथ में जो रैली देखने को मिल रही है मेटल में वो तो है ही है। 18% बढ़ा करके अब इसका टारगेट कर दिया है सीधे 806 806 रुपये। सर एक तो आप इस मतलब रिपोर्ट पे क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, और आपको बता दें 14 एनालिस्ट ने कवर करके जो है इस पर ये टारगेट दिया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर वेदांता को लेके? देखिए, मंडे को जब ये 620 रुपए था आई थिंक, तब मैंने बात करी थी और हमने 650 के टारगेट्स दिए थे। वो देखिए आप आज के सेशन में 670 रुपए पर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है और जो जो अभी चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं यहाँ से भी और तेजी बनेगी। लगातार हायर हाइज हायर लोज का में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। मेटल, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारे स्टॉक्स में बढ़िया अपसाइड मूव बना हुआ है। वेदांता भी और रैली दिखा सकता है। 720 तक के अपसाइड मूव के लिए जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। डिप कहीं भी आता है 650 के आसपास, वहां पे और फ्रेश लॉन्ग किया जा सकता है। 720 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। इस बीच ज्योति जी कह रहे हैं सर लॉन्ग करके चलेंगे बोला है, मतलब आज के दिन ही बेचना है या कब बेचना है? और इसमें रिप्लाई भी आ रहा है सुकू गेमिंग जी का, आज ही बेचना है, एक्सपायरी आज ही है। तो ये जो है चलिए ठीक है। ज्योति जी कह रही हैं सर कॉल ऑप्शन समझ नहीं आता है, कब खरीदना है। मैम जो चीज़ नहीं समझ में आती है उसको मतलब उसमें महारथी मत बनिए, जिनको समझ में आती है उनको करने दीजिए। बाकी ट्रेड आपको दूसरे कैश के भी कॉल जो है वो दे दिए जाएंगे, लेकिन जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसको छोड़ दीजिए। है वो मतलब पहला ट्रेड थोड़ा जब आप लगे कि आप ले सकते हैं तभी लीजिए। चलिए अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए तेज़ी के साथ, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और अगली कंपनी जो कि जिस पर की खबर निकल करके आई है वो है सर डिफेंस। ओहो आज थम किस पे लिया जाए, रेलवे पे कि डिफेंस पे? सर मतलब 114 रफाल को लेकर के जरा निकल के आई है। यहाँ पर इस हफ्ते एमओडी की हाई लेवल मीटिंग भी होनी है, इसके प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, नए ऑर्डर्स मिलने की संभावना है। अच्छी रिकवरी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। एचएल में करीब 3.25 लाख करोड़ में 114 राफेल जेट खरीद डील संभव है यहाँ पर। और आपको बता दें ये सबसे महंगी सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी भारत और फ्रांस के बीच में, और इसकी वजह से जो है क्या ये जो है जान फूकेगा एचएल और बीएल में। सर आपको बता दें कि ज़्यादातर जो है राफेल जेट जो है वो भारत के अंदर ही बनाए जाएंगे, तकनीक वहाँ की होगी और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होगी। आईएफ को 18 राफेल सीधे फ्लाईवे कंडीशन में भी मिल सकते हैं, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। सर एचएल और बीएल दो पे आपकी टिप्पणी, समय थोड़ी सी आज कम है तो बहुत डिटेल में जाने से अच्छा हम दो स्टॉक्स अभी डिस्कस कर लेते हैं। बीएल और एचएल पे आपकी राय? सर यही दो पसंदीदा काउंटर हैं, दोनों पे बाय करने की सलाह है। बीईएल पे पहले बात करेंगे। 450 के टारगेट्स हो जाए हैं, वो टारगेट इंटैक्ट है। आज सुबह 8:30 बजे भी आपके साथ जुड़े थे आपके चैनल पर, और वहां भी हमने 650 के 450 के टारगेट बीईएल में दिए हैं, वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं। जो भी डिप देखने को मिलता है खरीदारी का मौका है। 450 बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं एचएएल की, एचएएल में भी बहुत अच्छे पैटर्न्स के साथ बाइंग देखने को मिल रही है, वॉल्यूम के साथ बाइंग है। एचएएल यहाँ से अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। 4800 रुपए के टारगेट्स के लिए एचएएल को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। और हमने बोला भी है कि डिफेंस, फर्टिलाइजर, एग्री रिलेटेड स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स, ये महीना इन सारे स्टॉक्स के लिए बेहतर है। चाहे न्यूज कुछ भी बने, आपको हर डिप में खरीदारी करनी है। हमें लगता है अच्छी तेजी इन काउंटर्स में बनेगी। चलिए ये बात डिफेंस को लेकर के निकल के आ गई। चलिए हमारे थम का जुगाड़ हो गया है रेलवे और डिफेंस को लेकर के। बाकी जो बचे हुए शेयर हैं जो खबरों वाले उसको जरा फटाफट लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। आईओबी 1 साल के एमसीआर दर को 8.80 प्रतिशत पर बनाए रखा है। आज 2% की तेज़ी है। सवाल भी काफ़ी ज़्यादा थे जो है आज बैंकों को लेकर के। सर पीएसयू बैंक्स में लगातार अच्छा मोमेंटम है। अभी थोड़ी देर पहले भी सवाल आया था आईओबी को लेकर के। अभी आपकी राय क्या रहेगी आईओबी को लेकर के, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और एक हमारे दर्शक हैं सुग्गू गेमिंग जी, यूनियन बैंक के बारे में कह रहे हैं कि सर इसमें एकदम से स्पाइक आई है, थोड़ा सा बता दीजिए। मतलब जरा सी स्पाइक आई नहीं, आप लोग मतलब जो है सब में ट्रेड यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। सर यूनियन बैंक, सर ये पीएसयू बैंक में रह करके रैली आती रहती है बीच बीच में, जरा देखिए 7% ऊपर हो यहाँ, ये थोड़ी सी स्पाइक नहीं है। जरा यूनियन बैंक को लेकर के आ जाइएगा एक बार सर, जरा दोनों ही देख लीजिए।
यूनियन बैंक में कुछ हो रहा है क्या सर, और क्या इसको आज खरीद के जा सकते हैं, BTST कर सकते हैं क्या करंट लेवल पे? देखिए यूनियन बैंक के आज रिजल्ट है, हो सकता है रिजल्ट के चलते ये स्पाइक देखने को मिला स्टॉक में। एक पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और हम दूसरे चैनल पे थे, वहां पर हमने इस स्टॉक का जिक्र किया है। तो एक डिस्क्लेमर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। तो जो पैटर्न है उसके हिसाब से 180 के टारगेट्स हैं वो आज के सेशन में हासिल हुए हैं, और इतनी बड़ी रैली ये रिजल्ट के चलते ही देखने को मिल रही है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक में अभी तेजी और बन सकती है। तो आने वाले दिनों में ये काउंटर और अपसाइड मूव दिखा सकता है, 185 190 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। डिप में खरीदारी करने की सलाह है। वहीं आपने आईयूबी का भी बात हाँ करी सर, थी। ये अभी अभी आईयूबी का अभी डिप में खरीदना है, अभी कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, या रैली आ नहीं चुकी सर, है? नहीं अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सर्ज देखने को मिला है। और दूसरा आपने आईओबी पर बात करी थी, वो एग्जांपल वो रिप्लाई हमने पुष्पा जी को दिया था। तो बिल्कुल 40-42 रुपए के टारगेट्स आईओबी में बनेंगे। होल्ड करने की सलाह है, बाय करने की सलाह है। बाय करने की सलाह, चलिए ठीक है। यूनियन बैंक अभी अवॉइड करें, काफ़ी रैली आ चुकी है, रिजल्ट भी आ चुके हैं। आपको बता दें तीसरी तिमाही के नतीजों में मुनाफा कंपनी का 9% बढ़कर के 5017 करोड़ रुपए रहा है, और उम्मीद से बेहतर नतीजों के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है, और अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए अगली कंपनी जो है, अगले स्टॉक्स को स्क्रीन पर लेकर के आइए फटाफट, और वो है कर्नाटका बैंक। बैंक ने खजाने 2 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो आज कर्नाटका बैंक में भी अच्छी तेज़ी, करीब 2% के आसपास की सिक्योर रियल टाइम पेपरलेस रिसीट सिस्टम सेवाएं यहाँ पर मिलेगी। ये अपडेट जो है कर्नाटका बैंक की तरफ से यहाँ पर जारी की गई हैं। बैंक ने जो है सर एक नई स्कीम नहीं कहेंगे, एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है कर्नाटका बैंक की तरफ से। आप कैसे देख रहे हैं कर्नाटका बैंक को? आज 1.5-2% की तेज़ी, 189-190 के आसपास ट्रेड करता हुआ। कुछ है दम दिखाई दे रहा है आपको कर्नाटका बैंक में? बिल्कुल दम है, अंडर वैल्यूड काउंटर है, और इसका जिक्र ऑलरेडी हम जो लोग हमें फॉलो करते हैं वो समझ जाएंगे कि इसका रील में हमने इसका जिक्र किया था। 370 रुपए के आसपास की इसकी बुक वैल्यू है, और ये स्टॉक 190 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर तो अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, और जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं सपोर्ट लेके स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है, तो हमें तेजी लगती है स्टॉक में। 190 रुपए यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है। मेरी बेयर मिनिमम टारगेट 220 के निकल कर आते हैं, 220 निकाला, 250 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। चलिए ठीक। अब जो है एक दर्शक लिख रहे हैं कि सीनियर ट्रेडर के नाम से कह रहे हैं 1.8 लाख रुपीस का जो इनका इन्वेस्टमेंट सिल्वर ETF में था वो 6 लाख हो गया। मतलब मिठाई उठाई के साथ ऐसी टिप्पणियां करनी चाहिए आप लोगों को। चलिए अगली टिप्पणी फटाफट NLC इंडिया को लेकर के ले लेते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है, तो अब ये आखिरी खबर इसको करते हैं। और NLC इंडिया पे खबर ये है, गुजरात सरकार के साथ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर के जो समझौता इन्होंने किया है उसके चलते आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। करीब 25,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इस खबर के अंदर गुजरात सरकार के साथ आपको बता दें कि ये समझौता हुआ है। 261 पे ट्रेड करता हुआ 2.5% की तेज़ी NLC इंडिया में करंट प्राइस पे। सर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे सर? 261 के आसपास कैसा लग रहा है? देखिए स्टॉक में थोड़ा टाइम देना होगा, 2 से 3 महीने का नजरिया रखिए। ये काउंटर 300 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। आप सोचें न्यूज के चलते स्टॉक में कोई बड़ा सर्ज बहुत जल्द देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। उस पर जब काम होगा तब जाके स्टॉक में सर्ज आएगा। तो इसलिए 260 रुपए पर यहाँ पर बाय करने की सलाह है। 2 से 3 महीने के नजरिए से आप लॉन्ग पोजीशन बनाइए। 300-305 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 246 का। हमारे कोई जय हिंद कुमार सिंह साहब हैं, कह रहे हैं मार्केट से दूर रहें लोग अगर पैसा डुबाना नहीं है तो। चलिए यहाँ पर एडवाइजरी सर्विसेज भी चल रही हैं, लोग अपनी अपनी सलाह अपनी अपनी टिप्पणी आती रहती है। सर बहुत लोग बहुत सारी टिप्पणियाँ करते रहते हैं। कल कोई लिख रहा था कुछ आता जाता नहीं है, तो मतलब ठीक है आप लोग अपनी टिप्पणियाँ करते रहिए, अच्छा लगता है। आलोचनाएं भी जो है शिरोधार्य हैं आप लोगों की, और जो तारीफ़ होती है उसको तो हाथ जोड़ के प्रणाम ही है। तो सर अब समय समाप्त हो रहा है इस कार्यक्रम का। बहुत सारी खबरें थी और भी डिस्कस करनी थी, लेकिन थोड़ा समय की कमी पड़ गई।